किया जाए। वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है अब्दुल गनी अलीज़ई, उसने हमारे वोटों की चोरी की है, जाली 47 फॉर्म जारी करके अवाम के साथ धोखा किया है, वोटरों को धोखा दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि हम इंसाफ दें और जो 49 फॉर्म है उसमें हमारे विनर कैंडिडेट का नाम जारी किया जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम सब यहाँ बलूचिस्तान से, हमारी ये बहनें, हमारी ये माएँ, हमारे ये जवान, हमारे भाई, हम बलूचिस्तान से आए हुए हैं और इस्लामाबाद हम इसलिए आए हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। रियासत माँ का दर्जा रखती है, हम इस रियासत के बड़ों से गुजारिश करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ दें। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अवामी मैंडेट पे डाका डाला है उसका नोटिस किया जाए और हल्का PB 14 नसीराबाद के विनर कैंडिडेट सरदार गुलाम रसूल उमरानी की कामयाबी का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, हमारे जो विनर कैंडिडेट है उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, जिसको जितवाया गया है वो नून लीग का है। इंसाफ दो, 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 आरओपीबी 14 पे, आरओपीबी 14 पे, आरओपीबी 14 पे, नामंजूर, नामंजूर। रिश्तेदार रिश्तेदार गफूर रेड्डी का आरो नसीराबाद रिश्तेदार ये जो है ना इसका नामंजूर, नामंजूर। इंसाफ दो, इंसाफ दो, नसीराबाद को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, ये जो सरकर्दा, आपके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने आपका इंटरव्यू नहीं सुना है, लाइव बाद में कनेक्ट हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में इसने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया हुआ है। ये इस तरह का बंदा है, PB 14 को PB 34 पढ़ता है। जब ये एजुकेशन मिनिस्टर था, इसने क्या बोला कि इंशाल्लाह कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। इस तरह के गैर जिम्मेदार बंदे से जो अंगूठा छाप है, जो कल तक एक ट्रैक्टर ड्राइवर था, 15 साल से तो हमारे ऊपर मुसल्लत था, लेकिन अब किस खुशी में हमारे ऊपर वो गधे की तरह हमारे ऊपर वो लादा जा रहा है। लेकिन बारी मैजिक से हम लोग जीते हैं। इस दफा नसीराबाद की आवाम की आवाज को, बाबा गुलाम रसूल की आवाज को, हम माओ की आवाज को, क्योंकि बाबा गुलाम रसूल ने हमें इतना शऊर दिया है कि हम अपने हक और सच के फैसले को साबित कर सके। और जो ये फॉर्म चेंज हुआ है, इसके एवज जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, हमारा धरना पुरअमन तरीके से इस तरह से चलता रहेगा। अगर रियासत हमें इंसाफ नहीं देती तो कल को हम इस प्रेस क्लब के सामने ही खुद सोची करेंगे, कुछ भी करेंगे। हालात अगर खराब होने की तरफ भी इशारा होगा तो इसका जिम्मेदार जो है ना नसीराबाद का आरो होगा। जी सरकर्दा, आप अपने व्यूअर्स को अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारी सब माएँ बहनें, हमारे ये भाई बुजुर्ग जवान, बलूचिस्तान का एक ज़िला है नसीराबाद, उसकी एक सूबाई असम्बली की नशस्त है, हल्का PB 14 वहाँ पर हमारे कबीले के सरदार हैं बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी। वो फॉर्म 45 के मुताबिक भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं, लेकिन जब फॉर्म 47 जारी हुआ तो हमने देखा कि उसमें नतीजा ही कुछ और था। उसके खिलाफ हमारा एहतजाज कोई 4 दिन तक हमारे वोटर सपोर्टर्स ने वहाँ पे कौमी शाहरा को बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। 8 तारीख के बाद से अब तक जो हमारे DRO हैं या RO हैं जो नसीराबाद के, उनके ऑफिस के सामने हमारा एहतजाजी धरना कायम है। लोग इंसाफ चाहते हैं, नसीराबाद इंसाफ मांग रहा है। हमारा हुकाम बाला से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और जो इंसाफ करने वाले हैं उन सब से हमारी ये गुजारिश है कि खुदारा PB 14 नसीराबाद को इंसाफ दें और फॉर्म 45 के मुताबिक सरदार बाबा गुलाम रसूल उमरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, वोट को इज्जत दिया जाए। यही हमारा मुतालबा है। हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं, इस्लामाबाद सब
हम एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि रियासत को हम सब माँ समझते हैं। हम रियासत के बड़ों से गुजारिश करते हैं खुदारा हमें अपना बच्चा समझें, हमें अपना समझें, हमें इंसाफ दें। ऐसे ना हो कि ये सिलसिला फिर नफरतों की तरफ चला जाए। हम उस तरफ हरगिज़ नहीं जाना चाहते। हमारी ये गुजारिश है कि हमें इंसाफ दें, हमें हमारे 45 फार्म के मुताबिक रिजल्ट कामयाबी का दिया जाए, जिसमें अवाम ने भारी मैंडेट से सरदार गुलाम रसूल उमरानी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको जितवाया है, और उनके मद्दे मुकाबिल जो जिसको नून लीग का उम्मीदवार जिसको जितवाया जा रहा है वो भारी जो है लीड है उनको शिकस्त हो चुका है। तो ये हमारी गुजारिश है। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अंदर की है। इधर हम एहतजाजी हमारा ये जो हमने प्रेस क्लब के सामने हमारा एहतजाजी धरना है, इसलिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। हमारे देखने वालों से गुजारिश है कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चले जाए। हमारी आवाम की भारी मैंडेट पे डाका डाला है, जिसने फॉर्म 47 के अगेंस्ट नताइज दिए गैर रस्मी गैर सरकारी, स्टिल वो अपने ऑफिस से भागा हुआ है। माएँ बहनें नसीराबाद की इसलिए निकली हुई जो चुना हुआ हमारा नुमाइंदा है, जिसने भारी जीत हासिल की है, उसके हक में नताइज हमें दिए गए। एक नायर आर ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अपोजिशन के कहने पे फैमिली टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिंग स्टेशन पे लगाए और भरपूर दाखिली। आरो नसीराबाद पे, पीपी 14 के आरो पर, पीपी 14 के आरो पर नामंजूर, नामंजूर। ऊपर चढ़ो ना यार। आप जो है दर्ज करके बाहर आए हैं और आपके क्या मुतालबात हैं और आप क्या मुतालबा लेते हैं और कहाँ से आए? ये जो काफिला है हमारी बलूचिस्तान की माएँ बहनें बुजुर्ग जवान, हम बलूचिस्तान के एक ज़िला है नसीराबाद, उसकी एक सूबाई असम्बली की नशस्त है हल्का पीपी 14 नसीराबाद की। हम उस हल्के के लिए इंसाफ मांगने आए हैं बलूचिस्तान से यहाँ पर सारे। आपके ख्याल में कौन सी जमात का कैंडिडेट जीता है और क्या उन्होंने जो फॉर्म 45 के मुताबिक मांगी थी उसके मुताबिक आपके पास क्या जी हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं। हमारे वकील के थ्रू हमारा केस भी लग चुका है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे कबीले के सरदार हैं बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी, वो भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। लेकिन अगले दिन जब 9 तारीख को फॉर्म 47 जारी हुआ तो हमने देखा कि उसमें नून लीग के उम्मीदवार को जितवाया गया है, और हैरत की बात है कि हम बड़े मार्जिन से जीते हुए थे। जब 47 आया तो उसमें अगले उम्मीदवार के 4000 के करीब वोट हमसे ज़्यादा हुए। तो उसके लिए हम बलूचिस्तान से आए हुए हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ की है प्रेस क्लब में, और यहाँ पर अभी हमारा एहतजाजी धरना है। हम इंसाफ मांगने यहाँ पे आए। आपके ख्याल में कि आपके मुतालबात मंजूर हो जाएंगे? जी मायूसी के ऊपर है, अल्लाह ताला की ज़ात से पुरुमीद है, और जो यहाँ पर बड़े फैसला कुनंदान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनको देखने वाले दूसरे हैं, हम उनसे यहाँ पे अपनी दादरसी करने आए हैं, अपनी गुजारिश लेकर आए हैं कि खुदा अवामी मैंडेट के मुताबिक जो अवाम ने मैंडेट दिया सरदार गुलाम रसूल उमरानी को, जो वोट उन्होंने लिए हैं, जो 45 फार्म हमें मिले हैं, उस 45 फार्म के मुताबिक 49 फार्म जारी किया जाए, और जो 47 एक जाली और बोगस 47 जारी हुआ है उसको फिर और मुस्तरद करके 49 जारी किया जाए। इस उम्मीद के साथ हम आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे रियासत के बड़े रियासत माँ का दर्जा रखती है, रियासत के बड़े हमारे आने को इज़्ज़त देंगे। हम इस्लामाबाद में अपनी फरियाद लेकर आए हैं, वो ज़रूर हमें सुनेंगे, हमारी दादरसी करेंगे। इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। जी आप क्या समझती हैं कि यहाँ पे आने से जो मुतालबात हैं आपके और किस तरह वो वहाँ पे धांधली हुई आप बताएंगे? जी हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हम पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ इंसाफ करेगी, सबसे सख्त कार्रवाई करके पूछताछ करेगी कि आपने इस तरह क्यों किया, और हमारे अपने इंशाल्लाह सबसे पहले तो आर ने अपोजिशन के कहने पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन पे लगाए, और उसने आर ने इलेक्शन कमीशन का एक रूल प्रिजाइडिंग ऑफिसर को
बता दिया कि भाई आपने जो है ना पोलिंग स्टेशनों पे CNSC चेक करने नहीं देना। उसके बाद के जारी CNSC कार्ड इसके अलावा पोलिंग स्टेशनों को बंद करके पेमेंट रात के 12 बजे आ गए रिजल्ट हमारे साथ के 2 बजे तक हम नटाइज देंगे और आपके हक में अभी तक जीते आ रहे 3 बजे का वक्त दिया, फिर रात के 4 बजे गैर सरकारी नटाइज दिया। गैर सरकारी नटाइज देके चौदह जिसके लिए पाकिस्तान में 60 मकाम भेज जा चुके हैं। जब आप बुलाएंगे बात वो हमारा पेज है। कोई भी टाइम ले लें, कल का टाइम ये मुझे 11-12 चलो पीटीआई वाले चले गए। कैंडिडेट नहीं आए। यहाँ पे कुछ एहतजाज करने वाले अफराद जो यहाँ पे कुछ मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पे कुछ लोग बलूचिस्तान के इलाका नसीराबाद से आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ धांधली हुई है और उनका जीता हुआ उम्मीदवार जो है उसको हरा दिया गया है। हम जानते हैं यहाँ पे जो लोग आए हैं उनसे कुछ उनकी राय जानते हैं कि वो क्या एहतजाज लेके आए हैं, उनकी क्या डिमांड है। जी, आप नसीराबाद से आई हैं यहाँ पे और बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे आप किस लिए आई हैं और क्यों आई हैं? हम किस लिए आए? हम अपने हक के लिए आए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इस वक्त हम सेव होता नहीं देख रहे, क्योंकि ये बंदा 15 साल से जुल्म और जबर के बाजार को गर्म किए हुए है और इसका जो बड़ा भाई है वो नायब है। ये जो बड़ा भाई ट्रैक्टर चलाता था, पता नहीं कैसे उसने नॉमिनेट करवाया, जो PB 14 को PB 34 पढ़ता है। एजुकेशन मिनिस्टर जब बना तो फिर कहता है कि इंशाल्लाह कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। तो आप मुझे जवाब दें, क्या कोई भी बंदा इसको सिलेक्ट करेगा? हम नसीराबाद की आवाम अभी देखें ना, शऊर आ गई है। अभी ये ग्रीन बेल्ट हमारा कहलाता है। इसने जब ये मिनिस्टर बना पानी का, तो इसने क्या किया कि पानी को बेचना शुरू कर दिया, मुनसिफाना तकसीम नहीं की। नसीराबाद को जो ग्रीन बेल्ट कहलाता था, लोग आज अपनी ज़मीनें बेचने के मजबूर हैं। इसलिए नशों के जो बाजार है ना वो गर्म किए। स्मगलर है इसका छोटा भाई, आसिफ नाम है उसका, स्मगलर है, ठीक ठाक है। उसने क्या किया कि आइस बेचना शुरू कर दिया। आज नसीराबाद का एक एक बच्चा जो है ना, एक एक बच्चा नौजवान जिसको पढ़ा लिखा होना चाहिए था या एक जिम्मेदार शहरी होना चाहिए था, आज वो नशों की लत में लगे हुए हैं। तो नसीराबाद की आवाम मुकम्मल तौर पे देख चुकी है, इसको रिजेक्ट कर चुकी है। हमारा मुतालबा फिर भी यही है कि आरो तंबू को जो है ना हमारे हक में
آپ یہاں پہ ہیں جبکہ وہاں پہ ممبر الیکشن کمیشن بیٹھتا ہے بلوچستان میں اور نگران حکومت بھی ہے، آپ نے وہاں پہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ ہم دیکھیں آج ہمارے احتجاج کو 9 دن ہو گئے تقریباً. ہم وہاں کے پریس کلب کے سامنے بیٹھے ہیں، ہماری ڈی آر او صاحبہ اس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں. یہ ہماری مائیں بہنیں، آپ نصیر آباد اب اوپر والے لیول کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ نکلتے ہیں، لیکن نصیر آباد کی عوام ہم لوگ زندگی میں فرسٹ ٹائم پہلے نکلے ہیں. کس وجہ سے نکلے کہ ہم مزید جو ہے نا ظلم اور جبر کا شکار اپنے آپ کو نہیں ہونے دیں گے. ہمارے بچوں کے مستقبل داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان نشوں کی لتوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو ابھی جب ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے تو وہاں سے شروع ہوتا ہوا اب یہ جو ہے نا ہم لوگ کا بے شک ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں، لیکن یہ پورے پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. ہمارا گوٹکی بھی بند تھا، کنکوٹ بھی بند تھا، تو ڈیرو بھی بند تھا، گڑی خیرو بھی بند تھا، استمامت بھی بند تھا، اوزدار بھی بند تھا، کوئٹہ بھی بند تھا. ہم اور عوام کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہماری وجہ سے پھر روڈ بھی بند ہوتے ہیں، عوام پھر ٹریفک کے مسائل جو ہوتے ہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے. پھر اس طرح سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ شفاف طریقے سے فارم 45 کا بھی ہمیں ہمارا پھر رزلٹ بنا کے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں سے تقریباً 1200-1400 کلومیٹر دور یہاں پہ آئی ہیں اور کیا آپ یہاں سے کچھ خیر کی خبر لے کے جائیں گے؟ دیکھیے انشاءاللہ خیر کی خبر تو امید پہ دنیا قائم ہے اور ہم کوئی کسی کے خلاف نہیں ہے سوائے اپنے کاروں کے نا. تو جب بچہ اپنی ماں کی گود میں آتا ہے تو کیا اپنے آپ کو وہ محفوظ نہیں سمجھتا؟ اسلام آباد تو ہمارا مرکز ہے نا. بہت مرکز شکریہ. ہے.